हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल चाची की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल चाची की कहानी। संध्या के माता पिता कुछ सालों पहले गुजर गए थे। इस बात का फायदा उठाकर उसकी चाची कमला संध्या पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे कहाँ मर गई संध्या की बच्ची, जल्दी से यहाँ। क्या हुआ चाची जी, क्या हुआ बताइए। अरे नालायक, देख फर्श कितना गंदा है, चल जल्दी से पोछा लगा कर इसे आईने की तरह साफ चमका दे। लेकिन चाची अभी 1 घंटा पहले ही मैंने फर्श पर पोछा लगाया था। पिंकी अपने जूते पहनकर पूरे घर में घूम रही थी, इस वजह से फर्श फिर से गंदा हो गया। अरे वो मेरी बेटी है, उसकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे रहे। तू कौन होती है उसके बारे में भला बुरा कहने वाली। चल सीधी तरह साफ कर, वरना मार मार के मैं तेरी खाल खींच लूंगी। अपनी चाची के डर से संध्या दोबारा फर्श को साफ करने लगती है। इस तरह कमला और उसकी बेटी पिंकी हमेशा किसी न किसी बहाने संध्या को परेशान किया करते थे। फिर एक दिन पिंकी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। संध्या कॉलेज के लिए निकल ही रही थी कि तभी पिंकी आवाज देकर उसे रोक लेती है। अरे संध्या, तू कहाँ जा रही है? दिखता नहीं मेरी सहेलियां आई हुई हैं। जा इन सब के लिए बढ़िया गरम गरम चाय और नाश्ता लेकर आ, वरना मम्मी को बुलाकर तेरी खूब पिटाई करवाऊंगी। लेकिन पिंकी, आज कॉलेज में मेरे एग्जाम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे पढ़ लिख कर तो कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, तेरा काम घर में खाना पकाना और झाड़ू पोछा करना है, समझ गई ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन तभी कमला संध्या की चोटी पकड़कर रोक लेती है। क्यों री नालायक, मेरी बेटी की बेइज्जती करके कहाँ जा रही है? तुझे बहुत शौक है ना पढ़ाई करने का, मैं अभी तेरा शौक पूरा करती हूँ। फिर कमला संध्या की उसकी सारी किताबें छीन कर उन्हें आग लगा देती है। अरे चाची, ये आपने क्या किया? मेरी सारी किताबें जला दी, अब मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करूंगी? आज से तेरा पढ़ना लिखना बंद, वैसे भी कॉलेज जाकर तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई थी। आज मैंने तेरी सारी चर्बी उतार दी। चल जा यहाँ से और मेरी बेटी की सहेलियों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर। बेचारी संध्या रोते हुए रसोई घर में चली जाती है। रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर एक दिन संध्या कमला से घर का बंटवारा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो घर उसके पिताजी और उसके चाचा ने मिलकर बनाया था। बंटवारे की बात सुनकर कमला और उसकी बेटी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे माँ, इस संध्या को तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, जल्दी से इसके पर काटने का इंतजाम करो, नहीं तो ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी एक जादूगरनी के पास पहुँच जाते हैं। हमें एक लड़की को पागल बनाना है। ठीक है, मैं तुम्हें एक दवाई देती हूँ, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। कमला उसी वक्त जादूगरनी को 1 लाख रुपए दे देती है। जादूगरनी सारे पैसे अलमारी में रख देती है। उस अलमारी में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के थे। ये देख कमला के मन में लालच आ जाता है। फिर जैसे ही जादूगरनी दवाई लेने दूसरे कमरे में जाती है कि तभी मौका पाकर कमला उस अलमारी में रखे सारे पैसे और सोने के सिक्के अपनी थैली में डाल देती है। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगरनी कमला को पागल बनाने वाली भूतिया दवाई देती है। दोनों माँ बेटी उस दवा को लेकर अपने घर चली जाती हैं। वाह माँ, क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो। तुमने उस जादूगरनी की अलमारी से 1 लाख के साथ साथ सोने के सिक्के भी उठा लिए। अरे बेटी, ये चालाकी मैंने अपनी माँ से सीखी है, मैं हाथ में आया कोई मौका नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ जब जादूगरनी अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें रखे सारे पैसे और सोने के सिक्के गायब थे।
जादूगरनी समझ जाती है कि कमला ने ही उसके पैसे चुराए हैं। वो औरत तो धोखेबाज निकली, लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर कमला और पिंकी संध्या को रस्सियों से बांधकर जबरदस्ती उसे पागल बनाने वाली दवाई खिलाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है और मंत्र पढ़कर दोनों माँ बेटी को चुड़ैल बना देती है। अरे ये क्या हो गया, मैं एक चुड़ैल बन गई। दुष्ट औरत, तेरी यही सजा है। अब तुम दोनों जिंदगी भर इसी तरह चुड़ैल बनी रहोगी। चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। दोनों माँ बेटी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जादूगरनी संध्या से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह संध्या की जिंदगी के सारी तकलीफ दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल चाची की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा सोचने वाले कभी सुखी नहीं रहते और उनका बहुत बुरा हाल होता है अंत में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।